ओके, सो इसके आगे वाले वीडियो में हमने देखा था कि ये गुड, फेयर और पुअर जो है वो कैसे देते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्क्स ग्रेटर देन 70, मार्क्स ग्रेटर देन 70 है तो गुड लिखा हुआ आना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ आना चाहिए? यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मार्क्स जो है वो हम 78 देते हैं। 78 देते हैं तो देखो यहाँ पर भी गुड है, यहाँ पर भी गुड है। ये जो है इसमें हमने सिर्फ इफ और एल्स दिया हुआ है। यहाँ पर इफ और एल्स दिया हुआ है। ठीक है, ओके, सो गुड है। अभी हम 50 और 70 के बीच में, सेकंड फेयर, फेयर कब आएगा? तो 50 और 70 के बीच में। सो हम 56 देते हैं। ठीक है, 56 दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर फेयर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी फेयर आ रहा है। ओके, और पुअर जो है वो कब है? तो लेस देन 50 है तब। ठीक है, लेस देन 50 यानी 45 दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हो पुअर जो है वो आ गया। इसके लिए फॉर्मूला जो है वो आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है वो इसका फॉर्मूला है। अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला जो है वो आपको यहाँ पर, ये जो बार है आपको यहाँ पर दिखेगा, फॉर्मूला बार। ऊपर आप देख सकते हो ये फॉर्मूला बार है। ठीक है, इस फॉर्मूला को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। ओके, यहाँ पर मैंने डाल दिया इसको। ओके, तो ये इसका है और ये फॉर्मूला, लेट मी चेंज द कलर, कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये किस चीज़ का है। ठीक है, इसका भी मैंने कलर जो है वो चेंज कर दिया। ओके, तो ये पूरा जो है वो इसका है। ठीक है, राइट, तो ये जो फॉर्मूला है वो इसका है। ओके, और ये जो फॉर्मूला जो है वो इसका है। ये पूरा कलर जो है इसका चेंज कर देते हैं। ओके, अभी इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे? ग्रेड जो है वो देखेंगे। ये मैंने इसीलिए लिया था ये फॉर्मूला जिससे आपको ग्रेड का फॉर्मूला समझने में इजी रहे। इसमें देखो यहाँ पर 3 आउटपुट है, गुड, फेयर और पुअर। 3 आउटपुट है तो यहाँ पर हमने 2 बार इफ का यूज किया हुआ है। यहाँ पर एक पहला स्टार्टिंग में हमने इफ यूज किया हुआ है और यहाँ पर दूसरा, ये दूसरा इफ है। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमने एंड यूज नहीं किया, ये इफ के साथ हमने एंड यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक ही कंडीशन है। यहाँ पर एंड यूज किया है, इस इफ के साथ हमने एंड यूज किया है। क्यों यूज किया है? क्योंकि यहाँ पर 2 कंडीशन है, H19 ग्रेटर देन 50 और H19 लेस देन इक्वल टू 70। ओके, तो एंड फंक्शन जो है वो हम इफ के साथ यूज कर सकते हैं जब एक से ज्यादा कंडीशन एक साथ चेक करनी हो। ठीक है, तो अगर 3 आउटपुट है, गुड, फेयर और पुअर, तो हमने 2 बार इफ यूज किया हुआ है। यहाँ पर आउटपुट कितना है ग्रेड के लिए? 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, A, B, C, D और F, 5 आउटपुट है। 5 आउटपुट है यानी हमें 4 बार इफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसीलिए ये वीडियो जो है वो, इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये सिंपलर एग्जाम्पल जो है वो लिया था। ओके, अगेन ग्रेड ए के लिए एक कंडीशन है तो सिंपल इफ लिखेंगे। ओके, ग्रेड बी के लिए 2 कंडीशन है, एवरेज ग्रेटर देन 70 एंड एवरेज लेस देन इक्वल टू 90। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बी के लिए हमें इफ और एंड दोनों यूज करना पड़ेगा। सी के लिए भी इफ और एंड दोनों यूज होगा। डी के लिए भी इफ और एंड दोनों यूज होगा। और एफ के लिए हमें जरूरत नहीं है क्योंकि 4 बार हमें इफ यूज करना है। तो 1 बार इफ, 2, 3 और 4, 4 बार इफ यूज किया। अगर ये चारों कंडीशन फॉल्स है तो एफ जो है वो अपने आप अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ग्रेड का। इक्वल टू इफ, ओके, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में क्या है? ये अपना कंडीशन है। लॉजिकल टेस्ट यानी कंडीशन। कंडीशन क्या है? एवरेज ग्रेटर देन 90। अब एवरेज जो है वो कौन सा सेल है? हम पहले जॉन जो स्टूडेंट है उसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं ग्रेड। ठीक है, तो उसका एवरेज कितना है? 75.3 है। ठीक है, तो हम ये सेल सिलेक्ट करेंगे। ओके, 75.3 एवरेज। तो एवरेज कितना है? ग्रेटर देन 90। तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएगा K6 ग्रेटर देन 90। ओके, कॉमा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है? तो ग्रेड ए देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डबल कोट्स में ए, डबल कोट्स में ए, अगेन कॉमा। ठीक है, वैल्यू फॉल्स, फॉल्स है तो क्या करना है? मतलब ए ग्रेड एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर 75 है तो वो 90 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ए ग्रेड अप्लाई नहीं होगा। ए ग्रेड अप्लाई नहीं होगा तो क्या करना है? तो बी के लिए चेक करना है। बी के लिए कंडीशन क्या है? तो ये कंडीशन है, तो वो हम वापस लिखेंगे। यहाँ पर कंडीशन वापस देने के लिए वापस इफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा कंडीशंस है इसलिए एंड भी देना पड़ेगा हमें। यहाँ पर कंडीशन क्या है यहाँ पर? तो ये K6 ग्रेटर देन 70, बी का हमें चेक करना है। बी का जो है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो एवरेज ग्रेटर देन 70 एंड व्हाट? एंड एवरेज लेस देन 90। यहाँ पर कॉमा देना है। ये एक कंडीशन देने के बाद कॉमा देना है। ठीक है, और एवरेज जो है वो कौन सा है? अपना K6 सेल है
K6 लेस देन इक्वल टू 90, ये हमने दे दिया। इफ खत्म हो गया, यहाँ पर देखो इफ को हमने, ये एंड जो है, सॉरी इफ नहीं एंड जो है वो खत्म किया हमने, एंड खत्म किया तो अपना ये लॉजिकल टेस्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद कॉमा देना है। ओके, वापस हम लोग इफ में आ गए। वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या है, तो बी ग्रेड अप्लाई होगा, तो यहाँ पर बी लिखेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या करेंगे, फॉल्स है तो क्या करेंगे, सी के लिए जाना है। ठीक है, सी में भी यहाँ पर हम देख सकते हैं दो कंडीशन है, तो वापस इफ लगेगा यहाँ पर, इफ अगेन एंड लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर दो कंडीशन देना है, तो K6 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 कॉमा K6 सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन 50 है। ओके, ग्रेटर देन 50 कॉमा K6 लेस देन इक्वल टू 70। ओके, दो कंडीशन हो गया, एंड को क्लोज करो। ठीक है, वापस हम लोग इफ में आ गए, एंड खत्म हो गया, अभी इफ में आ गए, कॉमा किया, कॉमा करने के बाद वैल्यू इफ ट्रू, इफ के अंदर टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट यानी कंडीशन हमने दे दिया। अभी ये कंडीशन अगर सही है तो क्या करना है, तो हमें ग्रेड अप्लाई करना है सी, तो ये सी ग्रेड हो गया, कॉमा अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या करना है, फॉल्स है तो डी के लिए जाना है। ठीक है, तो वापस डी के लिए हम लिखेंगे, अगेन इफ आएगा, डी में भी दो कंडीशन है। ठीक है, दो कंडीशन है तो वापस सेम चीज रिपीट करेंगे। K6, इस बार K6 ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है, ये सॉरी एंड भी देना पड़ेगा क्योंकि दो कंडीशन है यहाँ पर, तो इफ के साथ एंड, और यहाँ पर K6 हम यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं या फिर इस सेल पे क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, K6 ग्रेटर देन इक्वल टू 35, ये कंडीशन हो गया, कॉमा अगेन K6 लेस देन इक्वल टू 50। ओके, ये दो कंडीशन हो गया। ओके, एंड को क्लोज किया, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है, तो डी ग्रेड देना है। ठीक है, डी ग्रेड दे दिया। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या करना है, तो एफ ग्रेड देना है। एफ के लिए हमें कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर 5 आउटपुट है, यहाँ पर 5 ग्रेड है। ठीक है, तो 5 आउटपुट के लिए 4 बार इफ लिखना है, तो वो हमने ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, ओके, अगर चारों कंडीशन फॉल्स है तो एफ अपने आप अप्लाई होगा, इसलिए एफ के लिए कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्लोज किया हमने, एक क्लोज किया, दूसरा क्लोज किया, तीसरा इफ क्लोज किया और चौथा इफ क्लोज किया। ठीक है, और एंटर दिया, तो ये देख सकते हो आप बी ग्रेड जो है वो मिल गया। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर अलग से पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको इजी रहे। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला जो है वो पेस्ट कर दिया है, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, तो लेट मी पुट इट ओवर हियर। ओके, अगेन ये इसको मैं सेल्स को मैं मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, ये सेल्स को मैं मर्ज कर देता हूँ, यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर अवेलेबल है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये मर्ज एंड सेंटर हो गया। और यहाँ पर कट रहा है, देखो आप यहाँ पर फॉर्मूला जो कट रहा है, तो रैप टेक्स्ट करेंगे, रैप टेक्स्ट से पूरा फॉर्मूला जो है वो हमें दिखेगा। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ ताकि इजी आसानी रहे कि कौन सा सेल के लिए कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते हैं इसको, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो एक काम कर दे, थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते, तो मर्ज एंड सेंटर को हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इसको खींच के यहाँ नीचे ला देते हैं। ओके, और वापस इसको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं और रैप टेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेल का विड्थ जो बढ़ गया, तो इसको हम यहाँ से कम कर देंगे। ओके, ये कम हो गया। अब ये फॉर्मूला हमने लिख दिया, इसको ड्रैग करेंगे, राइट, ड्रैग किया तो ये अप्लाई हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेफी जो है वो फेल है। ठीक है, ये जो है वो डी है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो फेल है। फेल इसका रिजल्ट क्यों आ रहा है, ग्रेड डी है लेकिन रिजल्ट फेल है। फेल क्यों आ रिजल्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अंदर आप देख सकते हो स्टेफी का, नेहल का सब्जेक्ट 1 में 25 मार्क्स है, विच इज़ लेस देन 35, इसीलिए वो फेल दिखा रहा है। ठीक है, और ये क्यों फेल है, स्टेफी जो है वो क्यों फेल है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स में, सभी सब्जेक्ट्स में इसका कम मार्क्स है और एवरेज जो है वो भी उसका 25.3 है। यहाँ पर एवरेज 48 है, 35 से ज़्यादा है, लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल है, इसीलिए यहाँ पर फेल दिखा रहा है। ओके, तो ये आप ज़रूर देखने ला, क्योंकि यहाँ पर हमें सब्जेक्ट भी चेक करने हैं। ओके, सिर्फ एवरेज के बेसिस पे हम पास या फेल नहीं दे सकते, सब्जेक्ट के मार्क्स भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप मेरा
एक्सेल का 4th या 5th वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा ग्रेडिंग कैलकुलेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हैव अ गुड डे।